रूट चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी नरक को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसे दिखती होगी वो जगह? क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? अगर आप एक इंसान हैं तो आप अपने दुश्मनों को भी वहाँ भेजना नहीं चाहेंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी इसी ज़िंदगी में नर्क को देखा है और वहाँ से लौटकर वापस भी आए हैं। जनवरी 1988 में मार्टिन पिटोरियस, उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाली। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तब उसने बताया कि उसके गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, जो कि सुनने में तो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि उस दिन के बाद कभी मार्टिन स्कूल वापस नहीं जाने वाला था। महीने भर के अंदर ही उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसका अपने शरीर पर नियंत्रण ही लगभग खत्म हो गया और इसके साथ साथ मानसिक रूप से सोचने और समझने की क्षमता और यहाँ तक कि याददाश्त भी कमज़ोर हो गई। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता वो कोमा में चला गया। अब इस बीमारी की क्या वजह थी ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल सका, लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना था कि उसे क्रॉनिक मेनिंजाइटिस या फिर सेरिब्रल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी ये बीमारियां रह चुकी थी। पर अब बहुत लेट हो चुका था और इसे अब ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था। सारे ट्रीटमेंट के मार्जिन पर फेल होने के कुछ ही दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके माता पिता को ये बताया गया कि अब भगवान या फिर कोई चमत्कार ही उनके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन पूरी तरह बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह था और उसके वापस पहले जैसा होने की संभावना भी ना के बराबर थी। सब लोग उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन वो ठीक अब कितने समय बाद होता या फिर कभी होता भी ये कोई नहीं बता सकता था। वैसे आंकड़े के अनुसार कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं बच पाते और उसमें से 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा होने के चांसेस लगभग 7% ही बच जाता है और 2 हफ्ते के बाद ये चांसेस बस 2% रह जाते हैं। तो इंसान के पास ज़्यादा समय नहीं होता है कोमा से लड़कर बाहर निकल पाने के लिए। लेकिन ये चौंकाने वाली बात थी कि मार्टिन इन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रह सका और साथ में ही उसके वापस ठीक होने की उम्मीद। बट क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो एक असल ज़िंदगी थी? तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा समय मार्टिन ने घर पर बिताया, एक जिंदा लाश के रूप में। अब तक सब ये मान चुके थे कि बस अब खत्म, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी भावुक होकर उसके सामने रोते हुए कह देती थी कि काश उसे इस दर्द से आज़ादी मिल जाए। लेकिन एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुका था। उसके फैमिली में उस दिन सभी खुशी के आंसू रोए। लेकिन कहानी बस यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मार्टिन के होश में आते ही वो खोलने वाला था वो सभी रहस्य जो वो अंदर 10 सालों से दबाए हुए था। वो एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े होने वाले थे। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद वो होश में आ गया था। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा आ गई थी। उसे पता चलने लगा था कि क्या क्या हो रहा है उसके आसपास, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेजान पड़ा था। वो सबकी बातें सुन तो सकता था लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। वो एक ऐसी राक्षसों की दुनिया में कैद हो गया था जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। उसने कहा कि जिस दिन उसे ये बात का एहसास हुआ कि अब वो दुनिया को बस इसी तरह से ही देख और महसूस कर पाएगा, उसे बहुत दर्द हुआ। वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बट ये बात बाहर तक कैसे पहुंचाई जाए कि वो ठीक हो गया है, जब वो अपनी एक उंगली तक न उठा सके। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक लाश के अंदर जीने के अलावा और कोई भविष्य नहीं दिखता। इससे भी दुखद बात तो ये है कि उसे अपने माँ की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो उन्हें ये भी कहते हुए सुनता था कि काश ऐसा होता कि आज और अभी यहीं सब कुछ खत्म हो जाता। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या बीत रही होगी मार्टिन पर उस वक्त। लेकिन वो अपनी माँ को समझ सकता था कि वो ये सब उनकी भलाई के लिए सोच रही थी। लेकिन मार्टिन के पिता शायद ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था।
वह हर रोज़ उसे साफ करते, अपने हाथों से खाना खिलाते और उसके शरीर का मालिश भी किया करते थे ताकि वो स्वस्थ रह सके। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मार्टिन अपने दिमाग से ही सारी पहेलियां सुलझाया करता था और यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी करता था। मार्टिन ने पूरी तरह ये स्वीकार कर लिया था कि यही अब उसकी दुनिया है। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियों में आकर कोई भी नॉर्मल इंसान अपना आपा खो ही बैठता है और शायद वो फिर से पागल हो जाए, लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी और आखिर में यही हिम्मत ने उसे सफलता दी। और एक दिन सब कुछ बदल गया जब मार्टिन के रेगुलर पैरामेडिकल चेकअप में उसने किसी तरह ये बता दिया कि वो होश में आ चुका है। ये बात उसने सिर्फ अपने आँखों से जताई और खुशकिस्मती से उस पर गौर भी फरमाया गया और उसके बाद तुरंत उसे एक स्पेशल सेंटर में ले जाया गया जहाँ पर उस पर कुछ टेस्ट किए गए, ये जानने के लिए कि वो असल में कॉन्शियस है या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। और फिर जब मार्टिन ने सारे टेस्ट पास कर दिए तो सबको मालूम पड़ गया कि आखिर यही सच्चाई है कि वो होश में है। और उसके बाद मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी मदद करने में और उसका ख्याल रखने में लग गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बातचीत कर सके। और इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के पास ये कम्युनिकेशन करने की काबिलियत आ गई, मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री तक कर ली और उसके बाद एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में उसे जॉब भी मिल गया। अब इसे कहते हैं असली जज्बा। अब जल्द ही मार्टिन के चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशंस आने भी शुरू हो गए और फिर उसका पूरा शरीर ही काम करने लगा। उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी कर ली और खुश रहने लगा। 2011 में उसने एक बुक पब्लिश की घोस्ट बॉय के नाम से, जिसमें उसने अपने सारे अनुभव शेयर किए और बताया कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद हो गया था जहां वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहेगा और कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मार्टिन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि साबित करता है कि उम्मीद, निश्चितता और मेहनत से आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इनकी कहानी भी हमारे प्रिय साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से काफ़ी मिलती जुलती लगी। इन दोनों का जोश और जज्बा कुछ एक जैसा रहा है जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलें। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।